पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स का आज जो क्लोजिंग फिगर रहा वो खासा बेहतर रहा। 1291 पॉइंट्स का आज उसमें इजाफा हुआ, तो एक अपवर्ड ट्रेंड हमने आज एक्सपीरियंस किया। और पिछले कुछ हफ्तों से हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में कभी कोई बड़ा डाउनफॉल आ जाता है, कभी मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड की तरफ रहती है। जबकि अगर पिछले साल से 1.5 साल का हम जायज़ा लें तो इसमें 2 से 3 गुना का एक बहुत बड़ा जंप तो देखने में आया, लेकिन पिछले 2-3 हफ्ते की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक जहनों में सवालात और खदशात को जन्म दे रही है। 1,62,000 से अभी भी ऊपर की सतह पर ये इंडेक्स मौजूद है, लेकिन पिछले दिनों हमने इसको 157 और 158 के अराउंड भी जाते देखा। तो अब ये सिलसिला किस तरह से जारी रहेगा इस कैलेंडर ईयर के एंड तक, जो एक प्रेडिक्शन की गई थी बहुत सारी कंपनीज की जानिब से, एक्सपर्ट्स की जानिब से कि शायद ये 2 लाख भी क्रॉस कर सकता है, तो वाकई ये मुमकिन हो सकेगा या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। एहसन मेहनती साहब MD एंड CEO हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के, हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये हम देख रहे हैं मार्केट एक दिन डाउन होती है, अगले दिन फिर एक अपवर्ड ट्रेंड नजर आता है। वो स्टेबिलिटी जो हमें 2-3 हफ्ते पहले तक दिखाई दे रही थी वो क्यों मिसिंग है पिछले 8-10 दिन में मार्केट से? देखें, ये अर्निंग सीजन था और आई थिंक ये अर्निंग सीजन हमने देखा कि वो अक्टूबर एंड पे क्लोज हुआ। जाहिर है इसके बाद कंसोलिडेशन होती है, मार्केट में कंसोलिडेशन कुछ इस तरह से हो रही है कि कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स जो कि अंडर वैल्यूड है उनके अंदर पोजीशन ली जा रही है, जो ओवर वैल्यूड है उसमें कुछ प्रेशर देखा जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें कुछ प्रेशर है, और सीमेंट सेक्टर चूंकि उसका डेटा डिस्पैचेस का, एक्सपोर्ट्स का कुछ बेहतर आ रहा है और इंप्रेसिव डेटा है, जिसकी वजह से सीमेंट सेक्टर जो है मार्केट को लीड कर रहा है। तो अपेरेंटली नजर ये आ रहा है कि कंसोलिडेशन फेज के अंदर मार्केट के अंदर कुछ दिन करेक्शन आती है और कुछ दिन बाइंग इंटरेस्ट जो है वो देखा जाता है। तो यही हमने जो है ट्रेंड मार्केट में देखा है कि कुछ जो IMF की मोस्ट प्रॉब्ली जो रिलीज होगी ट्रांच, आई थिंक वो एक इंप्रेसिव बाइंग एक्टिविटी मार्केट के अंदर जो इस स्पेकुलेशन पर आता है कि रुपी स्टेबिलिटी भी है और एक्सपोर्ट नंबर्स भी इंप्रूव होते हैं। बट चूंकि हमने ट्रेड डेफिसिट का नंबर देखा कि जो करंट अकाउंट जो डेफिसिट देखा गया $100 मिलियन से ज्यादा का माह नवंबर के अंदर, अक्टूबर के अंदर, तो आई थिंक उसका नेगेटिव इंटरेस्ट देखा गया, मार्केट में प्रेशर आया। और अब जो है वो हम देख रहे हैं कि चूंकि स्पेकुलेशन है नए अर्निंग सीजन के लिए, तो कुछ हद तक जो है वो कुछ हमने देखा कि जो डेटा आया है इस वक्त लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का, वो कुछ इंप्रेसिव 4% तक ग्रोथ देख रहा है, जिसके बाद जो है अपेरेंटली बाइंग एक्टिविटी दोबारा मार्केट में देखी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।